इन दोनों के बीच कौन सी लेयर होती है बेटा? मेसेनकाइम। मेसेनकाइम नॉन सेलुलर होती है, नॉन सेलुलर कॉमा जेली लाइक एंड हैव मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स। ये थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, जो आपने ऑलरेडी बॉडी वॉल का लिखा था ना बेटा, थोड़ा सा पॉइंट ऐड करना, ऐड कर लीजिए फटाफट। अलग से लिख लीजिएगा अगर वहां पे स्पेस नहीं होगा, ठीक है। आप ये डायग्राम कल बना रखे थे, यहीं पे हमने आप लोगों को ड्रॉप किया था, क्यों बेटा? इज आई एम राइट? क्यों? एम आई राइट? बोलो भाई, आवाज मिल रही बेटा हमारी? ओके शगुन, यस यस, ठीक बेटा। डायग्राम ऑलरेडी आप बना चुके हैं, ठीक है। मुझे सिर्फ आज एक्सप्लेन करना है, तो वो सारी चीजें मैंने अभी यहाँ लिखी नहीं, वो मैं बोलूंगा तो आप उस चीज को देखते रहिएगा, ठीक है। बॉडी वॉल आप कल पढ़ रहे थे, बॉडी वॉल में थोड़ा सा एडिंग हमने किया है ताकि अलग से ना लिखा हूं मैं। अगर आपके पास वहां पे स्पेस नहीं होगा तो आप अलग से भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए ये आप लिख लीजिए, फिर बात करता हूँ मैं बेटा आपको, ठीक है। सर आप कर रहे हो नॉन फिलर लेयर है बट कंटेन मैनी सेल। गोपाल, गोपाल अभी आप लिख लो बेटा, मैं अभी आपकी बात को बता देता हूँ, ठीक है। अभी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। M/O का मतलब होता है बेटा मेडअप ऑफ। मुझे पता था कि नॉन सेलुलर बोलूंगा तो कोई ना कोई बोलेगा, तो है ही ये बात। सेलुलर तब हम कह लेते हैं बेटा जब ये सेल्स की बनी होती है नॉन सेलुलर लेयर की। अब उसमें अलग की बात है कि सेल डूबी हुई है, तैर रही हैं, बट बनी हुई थोड़ी ना उसकी है वो। जैसे आप हो, आप आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में कपड़े हैं, क्या कपड़े आपकी बॉडी का पार्ट है? नहीं। आप जा रहे हो, क्या लिविंग बॉडी जा रही है, तो क्या उस लिविंग बॉडी में जो कपड़े वो भी लिविंग है क्या? बस मुझे लगता है गोपाल आप समझ गए होगे तुम, तो मैं बेटा नहीं है। यस, आप ही बड़ा, कल आप लोग बॉडी वॉल पढ़ रहे थे, जो चीजें आपको छूटी हुई थी जरा सा लिख लीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ी सी एडिंग कराई है ताकि अलग से ना लिखाना पड़े, मैं वहीं ऐड कर दिया हूँ। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो इसको आप अलग करके भी लिख सकते हो। चलो बेटा मैं एक्सप्लेन करूं क्या? ओके, कोई नहीं कोई नहीं, एक्सेप्ट कर लो, आराम से करो बेटा, जल्दी जल्दी। जल्दी करो, कोशिश करो बेटा, तो ताकि हम लोग कल इसको फिनिश कर लें, है ना, पूरी फेरा को। में सेम ग्रीन सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम है क्या? हाँ हाँ, यस यस बेटा। अभी आप कुछ मत पूछिए बेटा, मैं एक्सप्लेन कर दूं, आफ्टर दैट आपके सारे क्वेश्चन जब रह जाएंगे फिर आप पूछना, ठीक है। आप अभी सिर्फ आप अपना इसको प्रिंट करने का काम करिए बस। ये हो गया क्या? अभी तो मैंने कुछ एक्सप्लेन किया ही नहीं इसके बारे में, सिर्फ तो डायग्राम ही बनवाया मैंने। हो गया बेटा? चलो वेरी गुड खुशी। चलिए देखने बेटा, आप ध्यान से देखना आप लोग। अब जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, बहुत ही ध्यान से आपको देखना बेटा, ठीक है। कहीं पर कुछ पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही केयरफुली सुनेंगे आप। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं बॉडी वॉल। बॉडी वॉल दो लेयर की होती है, टू वॉल लेयर, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। डिप्लो का मतलब होता है दो, ठीक है। आउटर जो होती है वो पिनेकोडर्म है, और जो इनर है वो कॉनोडर्म है, ठीक है ना। ये जो पिनेकोडर्म है ये ओरिजिनेट होती है एक्टोडर्म से। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो, पॉइंट चाहो तो बढ़ा लेना। अगर आपको याद हो, जब हम
जर्म लेयर के बेसिस पर एनिमल पढ़ रहे थे तो हमने डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक बताया था। और जब डिप्लोब्लास्टिक बताया था तो हमने कहा था डिप्लोमा तो एसपी काका ने किया हुआ है। डिप्लोमा तो एसपी काका ने, एसपी मतलब स्पंजेस, डिप्लोमा मतलब डिप्लोब्लास्टिक, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म जर्म लेयर होंगी, उसी से इनकी कंप्लीट बॉडी बनी होगी। तो जो आउटर पिनेकोडर्म लेयर है वो तो एंडोडर्म सॉरी एक्टोडर्म से बनी हुई है, और जो क्वानोडर्म है ये किससे बनी हुई है? एंडोडर्म से। ठीक है, तो आप अपनी जानकारी के लिए अपना लिख लेना बेटा अलग से, सर आपने लिखवाया है हुए, हाँ मैंने लिखा रखा है बेटा, ठीक है पहले से ही, फिर भी आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो एंडोडर्म से, या एंडोडर्म लिखने का मतलब हमारा ब्रैकेट में बेटा कि एंडोडर्म से बनी हुई है। ठीक है, आउटर पिनेकोडर्म मेसेनकाइम प्लस इनर क्वानोडर्म इज बॉडी वॉल। मैं भी बताता हूँ बेटा, ठीक है, ये जो है एक्टोडर्म से बनी हुई है, एक्टोडर्म से, ध्यान देना बेटा, हम पढ़ रहे हैं बॉडी वॉल, तो देखिए ध्यान से बहुत समझना बेटा, दिस वन इज द बॉडी वॉल प्लीज। ये देखिए ये पूरी बॉडी वॉल है इतनी, यानी यहां से लेके यहां तक ये पूरी क्या है? बॉडी वॉल। यानी अगर हम बात करें बेटा तो यहां से ले करके यहां तक ये है पूरी बॉडी वॉल। अब इस बॉडी वॉल में जो ये आउटर लेयर, ये वाली लेयर है, ये वाली, दिस इज द पिनेकोडर्म, और जो ये वाली लेयर रेड वाली दिखा रहा हूँ सेल की बेटा मैंने, दिस इज द क्वानोडर्म। इसी के बीच में ये वाली जो लेयर है दिस इज द मेसेनकाइम, ये वाला, क्लियर हुआ बेटा? तो ये है बॉडी वॉल। तो चूंकि सेलुलर लेयर से बॉडी वॉल बनी तो जो सेलुलर लेयर है उसी को हम कंसीडर करते हैं बॉडी वॉल में। तो एक ये कंप्लीट लेयर है सेल की, एक ये कंप्लीट लेयर है सेल की, इसीलिए बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। वो अलग की बात है कि इसके बीच में सैंडविच्ड है नॉन सेलुलर जेली लाइक लेयर, दैट इज मेसेनकाइम। हाँ उसमें सेल्स डिप्ड हैं, डूबी हुई हैं कुछ, क्लियर? अब वो जो सेल्स हैं बहुत तरीके की होती हैं, उसमें हमने कल आपको दिखाया हुआ, मैं अभी एक एक करके बोलता हूँ बेटा। तो देखिए ये आउटर जो होती है बिना पिनेकोडर्म होती है, यानी ये वाली लेयर ये पिनेकोडर्म लेयर है, ये इसमें दो टाइप की सेल्स होती हैं, फ्लैटेंड पिनेकोसाइट, आपने कछुआ को देख रखा होगा, कछुए को, कछुए का आप वो देखिए बेटा शेल, तो ये जैसे हम कहें कि भाई ये मान लीजिए कछुआ है ये, तो ये कछुआ है अगर, ये देखिए, तो आपने कछुआ में इस तरह से कैरापेस बना हुआ देखा होगा आप लोगों ने ऐसे, तो ये जो कैरापेस नजर आता है कछुए में बना हुआ, वैसे ही फ्लैट, ये फ्लैट दिखता है ना, सेम उसी प्रकार की सेल ये होती हैं पिनेकोडर्म की, पिनेकोसाइट सेल फ्लैटेंड होती हैं, और ओवल पोरोसाइट होती है। तो जो पोरोसाइट ओवल होती है, देखिए ये बेटे, ये देखिए ओवल है, ओवल होने इसी के अंदर छेद होता है और इसी छेद से ये जुड़ा रहता है, किससे? स्पंजोसेल से। समझ में आया बेटा? तो ये आउटर लेयर की बात हमने कर ली। अब हम बात करेंगे इनर लेयर की, क्वानोडर्म की, अभी बीच वाली लेयर छोड़ रहा हूँ बेटा, हम फिर इनर लेयर की बात करें, क्वानोडर्म, दिस इज द क्वानोडर्म, रेड वाली लेयर। क्वानोडर्म जो होता है बेटा स्पेशल फ्लैजिलेटेड सेल्स की बनी होती है, जिसको बोलते हैं क्वानोसाइट सेल, और जो क्वानोसाइट सेल है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ दिस फाइलम, ये सिर्फ इसी फाइलम के अंतर्गत पाई जाएगी। ठीक है, और इस सेल का काम क्या होता है? मेसेनकाइम सिक्रीट करती है, फूड को इंजेस्ट करती है, हाँ कॉलर सेल भी इसको बोलते हैं बेटा, आप इसको कॉनोसाइट या फिर इसी को कॉलर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, फूड को इंजेस्ट करती है ना, सेक्स सेल या जर्म सेल जो होती है उनको डिफ्रेंशिएट करती है। अब फूड को कैसे इंजेस्ट करेगी देखना बेटा, ये जैसे वाटर है तो वाटर यहाँ से एंटर करेगा, ये देखिए वाटर ऐसे निकल के ऐसे जाएगा, तो जब ये वाटर इधर से निकल के जाएगा तो वाटर में जो कुछ भी फूड होगा, ये देखिए इन कॉलर सेल में ऐसे ऐसे सीलिया पाए जाते हैं, तो ये सीलिया इस तरीके से ऐसे मूव करते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे मूव करने से होता क्या है कि उसके अंदर जो भी फूड होगा, बट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हम मैंने कहा बेटा आगे बात करेंगे उस चीज की, अभी सिर्फ इतना समझिए जो मैं बता रहा, बहुत ही केयरफुली बेटा, आपके अंदर फिर कंफ्यूजन बनी रह जाएगी। अभी सिर्फ जितना मैं बात कर रहा हूँ उतना केयरफुली सुन लीजिए बेटा आप, ठीक है ना? मैंने कहा ये फूड को इंजेस्ट करती, तो कैसे इंजेस्ट करेगी? ये देखिए बेटा वाटर इंटर करेगा, वाटर में ही होगा, माइक्रोस्कोपिक फूड वगैरह होते, फाइटोप्लैंक्टन वगैरह, जूप्लैंक्टन, वो इसी के अंदर इंटर करेंगे। तो ये देखिए जो कॉलर सेल इसको बोलते हैं, इसीलिए कॉनोसाइट को कॉलर सेल है,
क्योंकि ये कॉलर जैसे दिखती है, अगर हम इसको बड़ा करके दिखाने की कोशिश करें तो ये सेल इस तरीके से दिखती है, देखना बेटा, ऐसे ऐसे इस तरीके से, और ये देखिए सीलिया लगा होता रहता है। तो आप खुद ही देख लीजिए, ये देखिए मेरी कॉलर है तो ये ऐसे मुड़ी हुई नजर नहीं आ रही है ऐसे, तो सेम वैसे यहाँ पर भी ये नजर आती है, बस इसी वजह से इसको कॉलर सेल बोलते हैं। और इसमें देखिए फ्लैजिला लगा होता है, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये ऐसे ऐसे फ्लैजिला मूव करते हैं जब पानी इसके अंदर इंटर बेटा, तो उसमें पानी में जो कुछ भी होंगी खाने वाली चीजें वो फंस जाएंगी, और जब फंस जाएंगी तो ये कॉनोसाइट सेल क्या करेगी, उसको टेक कर लेगी, इंजेस्ट कर लेगी। इसीलिए देखिए क्या लिखा रखा हमने, इंजेक्शन ऑफ फूड। फिर मीजेनकाइम को भी यही सिक्रीट करती है, ये जो मीजेनकाइम भरा हुआ नजर आता है बीच में, यही कॉनोसाइट सेल सिक्रीट करती है। और सेक्स सेल्स के लिए, सेक्स सेल के डिफरेंशिएशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है, सेक्स सेल को बनाने का भी यही काम करते हैं। एक सेल होती है आर्कियोसाइट, आर्कियोसाइट ही डिफरेंशिएट होकर कॉनोसाइट बनाएगी, फिर वो सेक्स सेल बना देगी। ठीक है, बस ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अब उसके बाद हम आते हैं मीजेनकाइम लेयर, जो इन दोनों लेयर के बीच में सैंडविच रहती है। इसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स है बेटा, आप अपना डायग्राम देखते रहिएगा, क्योंकि डायग्राम में वो चीजें हमने नहीं बनाई जो कल बनाया था। ठीक है ना, बहुत डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती है। सबसे पहली सेल है ट्रोफोसाइट, देखिए में लिखा होगा ट्रोफोसाइट। ट्रोफोस का मतलब ही होता है न्यूट्रिशन देना। तो जो ट्रोफोसाइट सेल होती है वो क्या करती है, सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद थीसोसाइट सेल लिखा होगा। थीसोसाइट सेल जो होती है वो फूड ग्रेन्यूल्स को स्टोर करके रखती है। ग्लैंड सेल लिखाया होगा, ग्लैंड सेल क्या करती है, स्लिमी सब्सटेंस रिलीज करती है, जिसकी वजह से जो पिनेकोडर्म और कॉनोडर्म है ये थोड़ा सा चिकनी लेयर्स हो जाती हैं। उसके बाद स्क्लेरोब्लास्ट सेल लिखाया होगा। स्क्लेरोब्लास्ट सेल क्या करती है बेटा, वो स्पिक्यूल्स रिलीज करती है, स्पिक्यूल्स। और जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो कैल्केरियस होते हैं और सिलीसियस होते हैं। कैल्केरियस का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे, और कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने वाली स्क्लेरोब्लास्ट का नाम कैल्कोब्लास्ट होता है, आपके डायग्राम में लिखा हुआ है। और सिलीसियस स्पिक्यूल्स को बनाने वाली स्क्लेरोब्लास्ट सेल का नाम सिलिकोब्लास्ट। सर जो आपने थर्ड पे बताया वो क्या था, मैं समझा नहीं बेटा। बेटा सेजल क्या पूछ रहे हो आप, थर्ड पे क्या, थीसोसाइट, व्हाट इज कैल्सियस, कैल्केरियस स्पिक्यूल्स बेटा जो होते हैं, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ऐसे कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके से होते हैं धंसे हुए। ये जो कांटे जैसे स्ट्रक्चर ऐसे धंसे हुए होते हैं इस तरीके से, ये जो कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्या करते हैं, एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन दोनों बनाने का काम करते हैं, इसको प्रोटेक्शन भी देंगे। और ये स्पिक्यूल्स यानी जो कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं ये सिलिका के भी बने हो सकते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के बने हो सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे तो कैल्केरियस कहलाएंगे। बेटा मनिका आपको लोकेशन नहीं ध्यान देना, बहुत ध्यान सुनिए बेटा। आपने जो भी सेल्स देखी है ना कल, वो तो सिर्फ, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर वही सेल होगी। आप अपने डायग्राम में देखिए, वो सेल को हमने कहीं पर भी नाम दे रखा होगा, बस मीजोहायल में वो सारी सेल्स पाई जाती हैं। जिन सेल्स का हम नाम ले रहे हैं बस वो सिर्फ मीजोहायल में होनी चाहिए। ठीक है ना, तो वो डायग्राम में आपके कहीं ना कहीं दिख रही है बेटा। ठीक है मनिका, मनिका मेरी बात समझी बेटा, नहीं कि है कंफ्यूजन कोई? बेटा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा तो कोर्स भी बहुत सारा होता है। ठीक है, अगर फिर भी प्रॉब्लम होगा तो मैं बनाने, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बना दूंगा बेटा। बट आपको लोकेशन ये नहीं ध्यान रखना कि नहीं ये पार्टिकुलर सेल यहीं पे होगी, क्योंकि ये मीजोहायल है, सेल्स सारी ऐसे ऐसे घूमती रहेंगी इसके अंदर, क्योंकि डूबी हुई तैरती हुई सेल है। हाँ कोई नहीं बेटा, सुन लो, नंबरिंग में एक दो पीछे इधर उधर होंगी कहीं। ग्लैंड सेल रिपीट करना सर, हाँ वो बता देता मैं बेटा। ठीक है, सारी सेल को मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, बहुत केयरफुली सुनिए, बस वो सेल ये ध्यान रखना कि इस मीजोहायल में होगी। पहली सेल ट्रोफोसाइट सेल, पहले क्या उसको नंबर 3 भी दे सकते हो, नंबर 4 भी दे सकते हो, बस हमें तो सेल्स को बताना है इसके अंदर कौन कौन सेल पाई जाती है। तो देखिए एक टाइप की ट्रोफोसाइट सेल हमने बताई होगी, या ट्रोफोब्लास्ट सेल बताई होगी। ट्रोफोसाइट या ट्रोफोब्लास्ट सेल जो होती है वो सेल क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करती है अदर्स सेल्स को। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम मतलब हुआ कि ये इन सेल को भी, ये तो इंजेस्ट खुद ही करती है फूड। अब ये पिनेकोडर्म में बहुत सारी सेल है ना,
और इस मेसेनकाइम में बहुत सारी सेल हैं तो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी वो। ये हो गए ट्रोफोसाइट। फिर उसके बाद हमने बताया था थीसोसाइट एक सेल होगी। थीसोसाइट सेल जो होती है वो फूड ग्रेन्यूल्स को स्टोर करके रखती है। फिर हमने ग्लैंड सेल बताई होगी। ग्लैंड सेल क्या करती है, स्लिमी सब्सटेंस रिलीज करती है, और वो स्लिमी सब्सटेंस क्या करती है, एक तो मेसेनकाइम में भी रहेगा स्लिमी सब्सटेंस, और यहाँ पर भी उसकी लेयर बनती है, यहाँ पर भी बनती है, ताकि थोड़ा सी चिकनाहट सी बनी रहे। उसके बाद देखिए स्क्लेरोब्लास्ट एक सेल बताई होगी हमने। स्क्लेरोब्लास्ट सेल जो होती है ये स्पिक्यूल्स बनाती है। स्पिक्यूल्स जो है ये कांटेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पिनेकोडर्म में धंसे हुए नजर आते हैं आपको, और यहाँ मेसेनकाइम के अंदर तो होंगे ही। अब ये जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल होती है दो टाइप की होते हैं बेटा, एक होती है कैल्कोब्लास्ट और दूसरी होती है सिलिकोब्लास्ट। कैल्कोब्लास्ट जो स्क्लेरोब्लास्ट होती है वो कैल्केरियस स्पिक्यूल्स बनाएगी, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्पिक्यूल्स होंगे, काफी ज्यादा हार्ड से, ठीक है। दूसरे सिलिकोब्लास्ट जो होती है वो सिलिशियस स्पिक्यूल्स बनाएगी जो कि सिलिका के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक सेल बताई होगी जर्म सेल। जर्म सेल, ठीक है ना, नहीं बताई होगी तो कोई सेल छूटी हुई हो तो वहां पे लिख लेना जर्म सेल ऐसे। फॉर्म्स गैमीट, फॉर्म्स गैमीट्स, ठीक है बेटा, फॉर्म्स गैमीट्स। अगर जर्म सेल उसमें मेंशन्ड नहीं है तो आप कहीं कोई छूटी हुई सेल दिख रही हो, नहीं दिख रही हो तो आप बना लीजिए, यहाँ पर ऐसे सेल बना दीजिए और उसका नाम लिख दीजिए जर्म सेल। तो जर्म सेल क्या बनाएगी बेटा, गैमीट्स बनाती है, ठीक है। हमने आपको एक टाइप की सेल बताई होगी मायोसाइट सेल। मायो वर्ड इज रिलेटेड फॉर द मसल, और मसल का काम ही होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना। ये देख लीजिए मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है वाली। वैसे ही कॉलर सेल ही तो डिफ्रेंशिएट, कॉलर सेल नहीं बेटा, कोलेनोसाइट, ठीक है ना, कोलेनोसाइट लिखा होगा हमने, आप दोबारा देख लीजिएगा, गलत लिख रही हो तो बात अलग है बेटा, ठीक है। एक मायोसाइट सेल हमने दिखाई होगी। मायोसाइट सेल क्या करती है, जो ये ऑस्कुलम है बेटा, यहाँ पर इसके चारों तरफ एक रिंग बनाने का काम करती है मायोसाइट सेल, और ये रिंग जो होती है इलास्टिक इन द नेचर होगी, यानी कहने का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा इस तरह से, ये तभी तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को ये रेगुलेट करेगी, जिसकी वजह से पानी इसके अंदर भरे और फिर निकले ऐसे, समझे ना, तो भरे इंटर इधर से करेगा, पानी निकलेगा इधर से, तो इसका कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होना, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग इज रेगुलेटेड बाय मायोसाइट सेल। क्लियर हो गया बेटा, मैंने लिख भी रखा है मायोसाइट सेल में, आपके लिखा था मायोसाइट सेल में बेटा, हम नहीं लिखा, मायोसाइट सेल में बेटा हमने लिखा था, लिख रखा है, यस, हाँ लिखा था, वेरी गुड, लिखा रखा है बेटा मायोसाइट में। आप डायग्राम को मैंने आपके उसमें ग्रुप में शेयर कर दिया था, आपका किसी का हो तो आप उसमें देख लेगा बेटा, ठीक है। चलिए उसके बाद हमने एक टाइप की सेल बताई होगी कोलेनोसाइट। कोलेनोसाइट जो सेल होती है वो कोलेजन फाइबर बनाती है, वो कोलेजन फाइबर्स वगैरह यहाँ पड़े हुए होते हैं, ठीक है, और वो कोलेजन फाइबर एंडोस्केलेटन बनाने का काम करते हैं। एक सेल और ऐसे लिखी हो खाली पड़ी हो, उसका नाम लिख लीजिए स्पॉन्जियोब्लास्ट, स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल। बेटा ग्लैंड सेल हमने तो लिखा ही नहीं है, गैमेट्स जो है, वैसे कॉलर सेल जो है या जो कॉनोसाइट सेल है यही डिफ्रेंशिएट हो जाएगी और बनाएगी बाद में गैमेट्स। अभी हम बताएंगे आगे, एक स्क्लेरोसाइट सेल है, स्क्लेरोसाइट सेल डिफ्रेंशिएट होकर कॉलर सेल बनाएगी और फिर कॉलर सेल ही बाद में गैमेट बनाती है, ठीक है। हाँ हाँ, तो वो रिंग बनाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगी, तभी इसकी ओपनिंग क्लोजिंग को भी लिखा दूंगा मैं, नोट करके लिखा दूंगा मायोसाइट में, ठीक है, डोंट वरी बेटा। चलिए तो एक सेल और लिख लीजिए बेटा, यहाँ स्पंजियोब्लास्ट सेल मार्क कर लीजिए क्योंकि आपके पास समय कम बच रहा था कल। ऐसे लिख लीजिए फॉर्म्स स्पॉन्जिन फाइबर्स, फॉर्म्स स्पंजिन फाइबर्स, स्पंजिन
तो इस तरीके से इस सर अमीबोसाइट वाला बता दो। हाँ बिल्कुल मैं लिखा दूंगा, डोंट वरी बेटा। अमीबोसाइट, आर्कियोसाइट, मायोसाइट, ये तीनों सेल मैं भी अलग करके लिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्पेस नहीं बच रहा होगा। तो बॉडी वॉल के बारे में सारी जानकारी आ गई बेटा आपको। अब होता क्या है, एक टाइप की फैगोसाइट भी सेल होती है, बहुत सारी सेल होती है यहाँ पर जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको जानकारी करनी चाहिए थी बेसिकली उनके बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है ना, क्लियर हो गया बेटा? चलो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। तो बॉडी वॉल दो लेयर की होती है, आउटर पिनेकोडर्म, इनर क्वानोडर्म। पिनेकोडर्म पिनेकोसाइट और पोरोसाइट, ओवल पोरोसाइट से बनी होती है। ठीक है, और जो क्वानोडर्म है कॉलर सेल या फिर क्वानोसाइट से मिलकर बनी होती है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सेल होती है। सेल, ये सेल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है दिस फाइलम की। इन दोनों वॉल लेयर के बीच एक नॉन सेलुलर जेली लाइक लेयर पाई जाती है जिसको आप मीजेनकाइम या मीजोहायल या मीजोगिलिया बोलते हैं। मीजोगिलिया सही मायने में टर्म यहाँ पे यूज नहीं करते हो आप, ठीक है। मीजेनकाइम या मीजोगिलिया सही मायने में आप टर्म बेटा यूज नहीं करते हो, अब वो आगे यूज करोगे, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया हो तब आप मीजोगिलिया टिक कर लेंगे। मीजोगिलिया को प्रेफरेंस नहीं देंगे आप, मीजेनकाइम या मीजोहायल टिक करेंगे। ये दोनों ना दिए हो तब आप उस दौरान मीजोगिलिया टिक कर लेंगे, ठीक है। तो इस मीजोगिलिया नॉन सेलुलर जेली लाइक लेयर होती है, यहाँ पर बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं और उन सेल्स का फंक्शन हमने सब आपको बता ही दिया है। दो एक सेल है उसमें जो और है जो मीजेनकाइम में, मैं उसको नोट में करके लिखा देता हूँ आपको, ठीक है बेटा। इससे ज्यादा आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा, जैसे ही खत्म कर दूंगा पोरीफेरा आप अपने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा। एक ही दिया होगा, या तो मीजेनकाइम दिया होगा या तो मीजो ना आपको मीजेनकाइम टिक करना होगा, मीजोगिलिया टिक करना नहीं होगा बेटा, ओके। मीजेनकाइम या मीजोहायल अगर दिया होगा तो आप मीजोगिलिया को नहीं टिक करेंगे, उन दोनों में से कोई वर्ड एक दिया होगा। अगर मीजोहायल या मीजेनकाइम नहीं दिया हुआ उस दौरान आप मीजोगिलिया टिक करेंगे। स्पिक्यूल्स का काम होता है एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन बनाने का और बॉडी को प्रोटेक्शन देना। आपकी बॉडी में कांटे, जिन प्लांट्स में कांटे बेसिकली होते हैं उन प्लांट्स को जानवर कहाँ खाते हैं, तो वो कांटे क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट ही तो करते हैं, ठीक है बेटा। ये देखिए नोट में एक पॉइंट लिए आप लिख लीजिए, मायोसाइट प्रेजेंट इन मीजेनकाइम देखिए बेटा, मेरे पढ़ाने के बावजूद भी अगर किसी की कोई डाउट रह जाती है तो यू आर टोटली फ्री टू कॉल मी और व्हाट्सएप, ठीक है। आप अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप पे कर दीजिए या कॉल से पूछ लीजिए, ठीक है ना। बट आप सीरियसली पढ़िए बेटा, है ना, क्योंकि आपके ही बैच में मैंने देखा आप लोग बहुत ज्यादा क्वेरीज करते हो, ठीक है, अच्छी बात है क्वेरी करना, बहुत अच्छी बात है बेटा। बट कोशिश करो कि आपकी क्लास ज्यादा क्वेरीज में ना जाए, क्योंकि एक ही घंटे की क्लास होती है बेटा। मैं आपसे बोल भी रहा हूँ कि अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपकी रह जाती है, जैसे कोई चीज जब हम एक्सप्लेन करते हैं, जब वो एक्सप्लेन कर ले हम, उसके बाद जब हम पूछे कि बेटा आप बताओ ये समझ में आ गया, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत पूछ लीजिए। हाँ, अपनी तरफ से अगर कोई क्वेरी करना चाहते हो बेटा तो उस पॉइंट को टिक कर लिया करो। क्लास के बाद आप मुझसे खूब पूछ लीजिए, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, वॉइस कॉल पे पूछ लीजिए, है ना बेटा। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए बेटा, है ना, कोर्स भी बहुत ज्यादा है आप लोगों का और एक ही घंटे की एक्चुअली क्लास होती है बेटा, है ना। अब आप करीब 60 लोग हो, 60 लोग में हर लोगों का मैं जवाब देना शुरू कर दूंगा, अगर मैसेज ही पढ़ता रहूंगा तो बेटा मैं इधर बोर्ड पे कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना। लेकिन आपसे प्रॉमिस है बेटा, आप लोगों को सुपर हीरो बना दूंगा, ये श्योर है। बस यू हैव टू फॉलो मी। आप समझदार हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, बट ओवर कॉन्फिडेंट आप लोगों को नहीं होना है। आप टीचर पे फुल्ली विश्वास करना है बेटा आप लोगों को, अगर जिंदगी में कुछ सीखना है और कुछ करना है। आप लोगों की काफी तारीफें सुनी है बेटा हमने, तो आप बढ़िया सीरियसली केयरफुल होकर के बेटा पढ़ना है और टीचर को केयरफुली सुनना है ना बेटा। इसीलिए मैं कहता हूँ, तो आपकी कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का डाउट हो बेटा, मेरे चैप्टर पढ़ा लेने के बाद 100% खत्म हो जाएगी, श्योर है, और सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे।
मैं भी देख रहा हूँ, जब पूरी फिर आपको पढ़ा लूंगा, आप क्वेश्चन मॉड्यूल के सारे सॉल्व करेगा, एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। फिर भी अगर कहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका फंस गया तो यू कैन कॉल मी, ठीक है बेटा, यू आर टोटली फ्री। 9 o'clock 10 o'clock तक कभी भी आप पूछ सकते हो मुझसे। जब तक सो नहीं जाऊंगा, नजर जैसे ही पड़ गई तुरंत मैं आंसर दूंगा आपको, ठीक है ना बेटा। तो सारे लोग मुस्कुराओ, बेहतरीन मेहनत करना है बेटा, रिजल्ट में धुआंधार बैटिंग करनी है। धुआंधार बैटिंग का मतलब बेहतरीन रिजल्ट में करना, यानी 700+ नंबर लाने हैं आप लोगों को, ओके ना बेटा। तो बिल्कुल इसीलिए कहता हूं बेटा, बहुत केयरफुली और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, है ना। ओके, वेरी गुड बेटा। चलिए देखिए, तो बेटा मीजेनकाइम में एक सेल पाई जाती है मायोसाइट। मायोसाइट प्रेजेंट इन मीजेनकाइम which forms circular ring around osculum and regulate its opening and closing। नोट कर लो बेटा, तो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को ये रेगुलेट करेगी। नंबर 2, एक सेल पाई जाती अमीबोसाइट। अमीबोसाइट इज एन आर्कियोसाइट सेल। Amebocyte is an archaeocyte cell which can form every type of cells of sponge that is act as totipotent cell। एक टाइप की अमीबोसाइट सेल होती है, जैसे अमीबा नहीं होता, कोई शेप निश्चित नहीं होता, वैसे ही एक सेल पाई जाती है, उसको आर्कियोसाइट सेल भी कहते हैं। और ये सेल के पास ये क्षमता होती है कि स्पंज की कोई भी सेल डैमेज हो गई, चाहे वो एक्टोडर्म की हो चाहे एंडोडर्म की हो, यानी पिनेकोडर्म की हो चाहे क्वानोडर्म की हो, या मेसेनकाइम की ही कोई सेल क्यों ना डैमेज हो गई हो, तो हर टाइप की सेल को बनाने की क्षमता रखती है, इसीलिए इसको बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। क्लियर बेटा। एक इसमें जोड़ लीजिए पॉइंट, एंड इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। आप ध्यान से सुन लेना बेटा इस पॉइंट को, अभी आप कंफ्यूज हो गए। जो अमीबोसाइट है, मैंने कहा ये हर टाइप की सेल बनाने की क्षमता रखती है। तो होता क्या है कि जब स्पंज को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना होगा, तो यही आर्कियोसाइट क्या होती है, चेंज हो जाती है जर्म सेल में। और जर्म सेल जहां पे क्वानोसाइट बैठी है, क्वानोसाइट का ही रूप लेके आके बैठ जाती है, और फिर वो गैमेट्स को रिलीज करती है। समझ आ गया बेटा। मान लीजिए अगर ऑप्शन में दिया हो कि गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय क्वानोसाइट, है ना, आर्कियोसाइट, थीसोसाइट, ट्रोफोसाइट, तो उस दौरान आपको आर्कियोसाइट टिक करना होगा, नॉट क्वानोसाइट। जब आर्कियोसाइट नाम नहीं दिया होगा, उस दौरान आप क्वानोसाइट को भी टिक कर सकते हो, ठीक है। और जर्म सेल दिया है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, नोट कर लो बेटा। टोटीपोटेंट का मतलब होता है बेटा ऐसी सेल जो हर टाइप की सेल बनाने की क्षमता रखती हो, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है टोटीपोटेंट। प्लीज नोट कर लो बेटा जल्दी जल्दी। डन, वेरी गुड। तो आप लोग पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें सबसे पहला आपने पढ़ा हैबिटेट, फिर आपने बॉडी सिमेट्री, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर बॉडी फॉर्म, फिर बॉडी वॉल, है ना। 5 कैरेक्टर आप पढ़ चुके हैं, छठा कैरेक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बेटा।
हम छठा कैरेक्टर लिखे, लेकिन इसके पहले एक बेटा पॉइंट नोट में लिख लेते हैं, फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं। एक पॉइंट और नोट में लिख लीजिए, आफ्टर दैट पढ़ो, ठीक है। जो स्पंजेज होते हैं बेटा, ये मोस्ट ऑफ द स्पंजेज आर सेसाइल एंड वेरी फ्यू स्पंजेज आर फ्रीली मूवेबल। स्पंजेज होते हैं सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब होता है बेटा जिस जगह पे हैं बस उसी जगह रहते हैं, प्लांट की तरह। जैसे किसी प्लांट को एक जगह लगा दो उसी जगह पे मौजूद रहता है, तो उसको सेसाइल बोला जाता है, यानी जो एक ही स्थान पे रुका रहता हो, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है सेसाइल। तो मोस्ट ऑफ द स्पंजेज आर सेसाइल। हाँ यस, नॉन मोटाइल भी कह सकते हो आप बेटा। तो ये पॉइंट और लिख लो, फिर हम नेक्स्ट कैरेक्टर लिखना शुरू करते हैं। नेक्स्ट एक नोट नंबर तीसरा लिख लीजिए, लिख लीजिए। मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर सेसाइल। ठीक है बेटा। अगर ऑप्शन दिया हो मोस्ट ऑफ द स्पंजेस सेसाइल और कुछ दिया सर, ये सर करवा दो आगे। हाँ ओके ओके ठीक है। अगर दिया हो ऑप्शन में कि स्पंजेस आर मोटाइल फ्रीली मूवेबल, मोस्ट ऑफ द स्पंजेस आर मोटाइल, है ना, तो आप सिर्फ आप ये मान चलेंगे कि सारे के सारे सेसाइल ही होते हैं। हाँ इसका मतलब होता है बेटा सगुण। सेसाइल का मतलब होता है जो मूव ना करता हो, एक ही प्लेस पे रुका रहता हो। नॉन मोटाइल भी एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है। चलिए बेटा, अब हम पढ़ेंगे कैनाल सिस्टम। तो आप लोग हेडिंग डालिए बेटा फटाफट, कैनाल सिस्टम। इसके बाद हेडिंग डालिए आप लोग बेटा, कैनाल सिस्टम। देखिए बेटा, जो स्पॉन्जेस की जो बॉडी होती है उसकी बॉडी में कैविटी होती है और बॉडी में पोर्स होते हैं। तो पोर्स और कैविटी का जो अरेंजमेंट है, उसी अरेंजमेंट के थ्रू वाटर पास होते हैं, तो जो ये कंप्लीट सिस्टम रेडी होता है उसी को कैनाल सिस्टम बोलते हैं। तो बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस है मैनी पोर्स एंड कैविटीज एंड फॉर्म्स अ सिस्टम दैट इज कैनाल सिस्टम। समझ में आया बेटा? तो आपको पॉइंट यहाँ पे लिखना है, द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस have many pores and cavities and cavities. The body of sponges have many pores and cavities which organized and form canal system. नोट कर लो बेटा। हाँ बोलो बेटा साइना, कुछ पूछना चाहते हो बेटा? हो गया? ओके ओके वेरी गुड, डन। अब हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। तो ये 6th कैरेक्टर था बेटा,
हेडिंग डालना है बेटा आपको, कैनाल सिस्टम। ये आपने कर लिया, उसके बाद फिर हेडिंग डालनी है आपको टाइप्स ऑफ कैनाल, टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। आर ऑफ थ्री टाइप्स, आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरीके की कैनाल सिस्टम होती है बेटा, ठीक है ना। नंबर 1 पे लिखिए एस्कॉन टाइप, नंबर 2 पे साइकोन टाइप, और नंबर 3 पे ल्यूकॉन टाइप। पहली हेड डालिए एस्कॉन टाइप। तो 3 टाइप की कैनाल सिस्टम होती है बेटा, जरा देखना। ये पहली हेडिंग डालिए आप, नोट कर लिए बेटा। यस, वेरी गुड। अब आपको हेड डालनी बेटा पहली, एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम, ठीक है। पहली हेडिंग डालना है बेटा आपको एस्कॉन टाइप। देखिए बेटा ये सिंपलेस्ट होती है कैनाल, सबसे सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट टाइप, सबसे सिंपल होती है ये, ठीक है ना। प्रेजेंट इन ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया एक स्पंज होता है, वहां पर ये पाई जाती है, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट लिखिए, फिर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो सिंपलेस्ट टाइप कैनाल सिस्टम होती है, ल्यूकोसोलेनिया में पाई जाती है। और किस तरह की होती है वो जरा देख लीजिए बेटा। बेटा हम अभी जो डायग्राम बनाने जा रहे हैं वो हम दिखाएंगे साइकोन का, समझाने के लिए खाली। बट आप रिलेट करना मत शुरू करिएगा कि सर एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम साइकोन में पाई जाती है। हमें सिर्फ सिंपली इस कैनाल से एस्कॉन टाइप की कैनाल सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, आपको समझाना है, ताकि आप इजीली इसको याद कर सकें, ठीक है। और आप ऐसे याद नहीं कर पाओगे। ये जो फोटो बनवाने जा रहा हूँ, यही फोटो आपको अपने माइंड में प्रिंट करके रखना है बेटा, तब ये कैनाल सिस्टम पे आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा, अदरवाइज आप गलत कर जाओगे। ये ये जो डायग्राम हम आपको बार बार, सर सेकंड और थर्ड टाइप रिपीट कर दो बेटा, अभी मैं लिखूंगा उसको, परेशान मत हो, ठीक है। शानिया बसरिया, अभी बस जस्ट लिखूंगा, इसके बाद आप फिर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एस्कॉन टाइप, साइकोन टाइप, ल्यूकॉन टाइप, 3 बताए बेटा, उन तीनों को एक एक करके मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। पहली एस्कॉन टाइप है, दूसरी साइकोन टाइप है, तीसरी ल्यूकॉन टाइप है, ठीक है। ये डायग्राम जरूर साइकोन का है, आपके एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी बना हुआ है, बट यहाँ पर ये मत समझिएगा कि ये जो एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम साइकोन में पाई जाती है। मैंने लिखा दिया है ल्यूकोसोलेनियम पाई जाती है, मुझे सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना है, इसलिए ये दिखाने जा रहा हूँ। सर जो आप अभी, हाँ बोलो बेटा, क्या बोला। ये डायग्राम फट से बना लेना बेटा, जल्दी जल्दी। ये ऑस्क्यूलम है, ये डर्मल ऑस्टियम है, डर्मल ऑस्टियम। डर्मल का मतलब होता है बाहरी सरफेस। सर जो आप अभी समझा, हाँ मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जो एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम है, ये है एस्कॉन टाइप, दूसरी साइकोन टाइप, तीसरी ल्यूकॉन टाइप। एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम ल्यूकोसोलेनिया में पाई जाती है।
लेकिन ये डायग्राम जो हम आपको दिखा रही है साइकोन दिखता है, जैसे ना स्पंज साइकोन होता है, तो ये मत समझना ये वाली साइकोन में होती है, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके बेटा, जरा ध्यान देना। और ये है स्पंजोसील, ये स्पंजोसील है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, ये आप कहते हो पानी में होंगे ये सब, तो यहाँ मान लीजिए पानी भरा हुआ, तो ये वाटर क्या करता है, इसके अंदर एंट्री करेगा ऐसे, ठीक है बेटा। ये पानी क्या करेगा, यहाँ पर इंटर करेगा, ये देखिए ऐसे इंटर करेगा, और जब पानी इंटर करेगा तो ये देखिए इंटर करके ऐसे आएगा, ये ऐसे, और फिर ऐसे निकल जाएगा। तो ये जो पानी इधर आ रहा है ना, बस ये जो रास्ता हुआ वाटर के मूवमेंट का है, जो जो बस यही कैनाल सिस्टम बनाता है। तो आप खुद ही अभी भी है तो आपने लिखा कि सर कैनाल सिस्टम जो है वो पोर्स का और बॉडी में जो कैविटीज है उनका अरेंजमेंट होता है। तो देखिए ये पोर हुआ, और ये पोर देखिए, ये बॉडी कैविटी और ये जो सिस्टम में रेडी हुआ, इसी को कैनाल सिस्टम बोलते हैं, और इसी के अंदर से पानी मूव करता हुआ जाएगा। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस बनता है यही कैनाल सिस्टम कहलाता है। अब एस्कॉन टाइप ये वाला कहलाता है कि कैसे, इनग्रेसिंग वाटर लिखना हो तो कैसे आप लिखोगे बेटा, इनग्रेसिंग वाटर मतलब आने वाला, इनग्रेसिंग, इनग्रेसिंग वाटर। अब ये जो इनग्रेसिंग वाटर है, ध्यान देना बेटा, इनग्रेसिंग वाटर किससे टकरा है, देखिए डर्मल ऑस्टियम से। सर डायग्राम बना ले, हाँ बनाना पड़ेगा बेटा, ये डायग्राम ही याद करके रख पाओगे, बता ऐसी बात नहीं रहेगा आपको। अभी सब बताएंगे बेटा, सब बताएंगे, डोंट वरी, है ना मनिका, एक एक करके बताऊंगा बेटा। हाँ ये देखिए वाटर ऐसे एंटर किया, ऐसे आके स्पंजोसिल, स्पंजोसिल से ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से बाउल। तो देखिए इनग्रेसिंग वाटर किससे टकराएगा, ये देखिए यहाँ पर डर्मल ऑस्टियम से, डर्मल ऑस्टियम, डर्मियल ऑस्टियम से वाटर कहाँ एंट्री करेगा, स्पंजोसील में। कहाँ जाएगा इसके बाद बेटा, स्पंजोसील में, यहाँ पे आ गया। उसके बाद किससे टकराएगा, ऑस्क्यूलम से, और ऑस्क्यूलम से फिर क्या हो जाएगा, वाटर क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, आउट। तो ये जो है ना, ये कंप्लीट यही कहलाती है एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम। नोट कर लो बेटा इसको। आप अपने घर का गेट खोलिए, तो जो गेट है वो क्या कहे, डर्मल ऑस्टियम कहलाएगा घर का गेट। आप उसके बाद सीधे घर से इंटर जब करेंगे तो कमरे में इंटर कर जाइए, कमरा क्या होगा, स्पंजोसिल। कमरे में विंडो लगा रहता है, विंडो में आप खोलिए, तो विंडो में आज आप जैसे विंडो पे आ जाओगे तो वो ऑस्क्यूलम कहलाएगा विंडो, और विंडो से बाहर कूद जाइए, आउट हो जाइए। तो ये जो रास्ता हुआ ना वाटर के एंट्री और बाहर निकलने का, यही कैनाल सिस्टम बनाता है, जिस जिस रास्ते जाता है। वाटर का बैक फ्लो नहीं होता, हाँ बिल्कुल नहीं होता बेटा शिवांशी, तभी तो मैंने कहा ना, यहाँ पर क्या होता है, वो सर्कुलर रिंग पाई जाती है। ये बैक फ्लो इसलिए नहीं होगा कि बेटा इधर से एंट्री करता है इधर से निकलेगा, बहुत सारा वाटर इधर से एंटर करता है, ठीक है। बना लो बेटा फटाफट। ये जो मूवमेंट होता है वाटर का, यही कैनाल सिस्टम एस्कॉन टाइप का कहलाता है। हो गया, वेरी गुड। उसके बाद दूसरा देखिए, जल्दी बनाइए बेटा फटाफट, ये रिग। अब आप इसको ऐसे डायरेक्ट सोचो हम रट लें, नहीं रट पाओगे। आपको ये पिक अपने माइंड में प्रिंट करके लिख करके रखनी है, और इसी प्रिंट को देखते देखते आप इसको लिख पाओगे, क्योंकि कैनाल सिस्टम पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आपका पेपर वगैरह जब होगा तो देखिए पेपर में मिलेगा क्वेश्चन इससे आपको। हो गया बेटा। सर डर्मल ऑस्टियम नेम पाइप का है, नहीं बेटा, ये जो ओपनिंग है ना, ओपनिंग, ऑस्टियम का मतलब होता है माउथ, तो माउथ ये जो ओपनिंग होती है इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग, ये डर्मल ऑस्टियम तक लिख रखा है बेटा हमने, इधर देखो ना, डर्मल ऑस्टियम, और ये डर्मल ऑस्टियम सीधे कहाँ खुलेगी, स्पंजोसील में, ठीक है। स्पंजोसील से ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से आउट। चलिए चलिए देखना बेटा,
तो दूसरा आपको लिखना है साइक्लोन टाइप। ये क्या होती है? कॉम्प्लेक्स देन एस्कॉन टाइप। प्रेजेंट इन साइक्लोन, प्रेजेंट इन साइक्लोन, ठीक है। साइक्लोन एक स्पंज होता है, उसमें पाई जाती है। एंड अदर स्पंजेस, बट आपको सिर्फ ये नाम याद रखना बेटा, ठीक है। एंड अदर स्पंजेस, ये दोनों पॉइंट लिखो फटाफट बेटा। लिख लिया बेटा आप लोगों ने? यस, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, ताकि इसका डायग्राम दिखा दूं आपको बेटा मैं। ये एस्कॉन टाइप से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती है और साइक्लोन में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। चलो देखो बेटा, इसको बना लीजिए आप, अच्छे से बनाना डायग्राम को बेहतरीन तरीके से। जब कल हमने ऐसे डायग्राम बनाया तो एक बच्चे ने कहा सर, कल मतलब परसों जब लेक्चर हुआ था, हाँ कल या परसों था, एक बच्चे ने कहा सर ये तो फिर सिमेट्री आ गई इसके पास। बेटा ये कार्टून डायग्राम हम खाली आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ताकि समझ सके कैनाल सिस्टम को। बाकी आप इसको रिलेट मत करिए कि सर इधर यहाँ से अगर बीच से काट दें तो इधर वाला पोर्शन इधर वाले के इक्वल होगा, जबकि स्पंजेस में क्या होता है, एसिमेट्री। तो इसको आप रिलेट नहीं करना, ठीक है। एक जैसा नहीं होता है कि इधर का पार्ट इधर जैसा हो। वो दिखा रहा हूं सिर्फ ताकि आपको समझाया जा सके, ठीक है। ये आपकी इल्लू को साइक्लोन टाइप की है, साइक्लोन टाइप। बनाओ बेटा फटाफट। तो ये हो गई भैया कॉनोडर्म, ये हो गई पिनेकोडर्म, ये बीच वाली मीजोहायल लेयर हो गई। ये स्पंजोसिल, तो ये तो हो गई बेटा आपकी स्पंजोसिल, ठीक है। ये हो गया ऑस्क्यूलम। अब देखिए उसके कंपेयर पहले वाले की तुलना में कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा नहीं आ रहा है, तभी आपने लिखा है कि मोर कॉम्प्लेक्स देन एस्कॉन टाइप। ये है डर्मल ऑस्टियम, डर्मल ऑस्टियम, डर्मल का मतलब होता है बाहर सरफेस पर। ये बेटा थोड़ा सा मैं कट करूंगा, आप भी कट कर लीजिएगा ऐसे। ठीक है बेटा, तो डर्मल ऑस्टियम हो गया। आप इसको बोलते हैं इनकरेंट कैनाल, इन करेंट कैनाल। ये जो ओपनिंग मिल रही है, ये वाली ओपनिंग, ये वाली, आप इसको बोलते हैं प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल। ये जो होता है बेटा इसको बोलते हैं रेडियल कैनाल। ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है वाली, ये ओपनिंग कहलाती है एपोपाइल। बना लीजिए बेटा डायग्राम फटाफट। अब इधर से वाटर इंटर करेगा यहाँ, इनग्रेसिंग
इनग्रेसिंग का मतलब होता है बेटा अंदर आने वाला। इनग्रेसिंग वाटर किससे टकराएगा? डर्मल ऑस्टियम से। फिर कहाँ आ जाएगा? रेडियल कैनाल में, सॉरी इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल से फिर वाटर कहाँ एंट्री करेगा? प्रोसोपाइल में। ऐसे प्रोसोपाइल से फिर कहाँ पहुंचेगा? रेडियल कैनाल। और रेडियल कैनाल से फिर कहाँ टकराएगा? एपोपाइल। और एपोपाइल से फिर स्पंजोसील, स्पंजोसील से फिर ऑस्क्यूलम, और ऑस्क्यूलम से फिर क्या हो जाएगा बेटा? आउट। ठीक है, ये देखिए ऐसे बना लीजिए। आप खुद ही देख देख के इस कैनाल सिस्टम को लिख सकते हैं बेटा। आप ऐसे नहीं लिख पाओगे, सिर्फ ये फोटो आपके माइंड में प्रिंट हो जाना चाहिए। इस फोटो में देख देख करके आपको लिखना होगा। बहुत सारे लोग जो है क्लास पहले ही छोड़ देते हैं बेटा, क्लास लेफ्ट मत किया करिए। आपने इसको ड्रॉ कर लिया बेटा? ड्रॉ कर लिया, फिर मैं आपको लिखा देता हूँ कि कैसे लिखना है आपको स्कैनर सिस्टम को। जिधर जिधर जिस रास्ते से वाटर, आप खुद थोड़ी देख लिया, खुद वाटर बन जाया करो। स्क्रीन इज ब्लर। ब्लर तो नहीं है बेटा मोनिका, इधर तो नहीं, आपकी साइड होगा बेटा, थोड़ा नेटवर्क से होगा आपकी तरफ। स्क्रीन ब्लर आ रही क्या बेटा? जल्दी बताना आप लोग। नहीं है ना? नहीं नहीं, आप ही की तरफ है बेटा, है ना? चलो कोई नहीं, एक बार फटाफट बनाओ बेटा जल्दी इस पे। अब आप थोड़ी देर के लिए ना खुद ही पानी बन जाइए, और खुद अब एंट्री करना कोशिश करिए, इसके अंदर घुसने की कोशिश करिए। आपको पता है कि सिर्फ यहाँ से पानी बाहर निकलता है, तो इधर से तो एंट्री नहीं करना। अब देखिए कहाँ से एंट्री मिल रही है, यहाँ से मिल रही है, आप पानी बन जाइए। अब ये देखिए पानी बन के हम चले यहाँ पहुंचे, तो सबसे पहले जब पानी बन के हम चलना कोशिश शुरू करेंगे, तो सबसे पहले कौन सी ओपनिंग मिलेगी? डर्मल ऑस्टियम। तो ये इनग्रेसिंग वाटर, फिर डर्मल ऑस्टियम। डर्मल ऑस्टियम से एंट्री हम कहाँ कहाँ पहुंचेंगे? इनकरेंट कैनाल में। आपको ये देख लीजिए, ये लिख रखा है मैंने, ये देखिए इनकरेंट कैनाल। ठीक है, यहाँ पहुंचेंगे। अब इस इनकरेंट कैनाल के बाद अब इधर उधर टहलेंगे, कहीं ओपनिंग तो दिख नहीं रही। हाँ यहाँ दिखी ये वाली, तो इस ओपनिंग को आप क्या बोलते हो? प्रोसोपाइल। यहाँ एंटर कर गए, फिर कहाँ पहुंचेंगे? रेडियल कैनाल में। ये देखिए ये सारी रेडियल कैनाल है, ये वाला पूरा, ये वाला स्पेस। यहाँ पहुंचे, यहाँ से फिर इधर एंट्री पहुंचेंगे, यहाँ पर ये क्या है? एपोपाइल, ये वाली ओपनिंग, ये वाली। एपोपाइल से फिर कहाँ पहुंचे? स्पंजोसील में। स्पंजोसील से फिर कहाँ? ऑस्कुलम से, ऑस्कुलम से बाहर। तो ये जो मूवमेंट हुआ वाटर का, यही तो कैनल सिस्टम है। समझ में आ गया बेटा? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। यस यस, सारे लोगों ने नोट कर लिया बेटा इसको? अब आप इसको खुद देख देख के लिख सकते हो, जिस जिस रास्ते से गया हुआ है उस रास्ते से खुद ही वाटर बन के चलना शुरू कर दीजिए। देखिए कैसे लिखोगे बेटा, ध्यान देना। नो सर अभी नोट नहीं किया। अरे पलक, छूट गया बेटा क्या? बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ, अच्छा बनाओ। ये सारा आपका मीजोहयाल लेयर है, ये वाली मीजोहयाल। ओके ओके, जल्दी बनाओ बेटा पलक। चलिए नोट कर लीजिए बेटा। हो गया सभी का? नोट हो गया बेटा? जल्दी करो बेटा, क्योंकि टाइम भी आपका हो रहा है, वो भी गया 1 मिनट। फटाफट एक लिख लो, बस नोट करना है खाली। ओके देखना बेटा, सबसे पहले क्या लिखोगे आप? इनग्रेसिंग वाटर। इनग्रेसिंग वाटर। फिर कहाँ पहुंचोगे इसके बाद? डर्मल ऑस्टियम। डर्मल ऑस्टियम। उसके बाद कहाँ पहुंचोगे बेटा? डर्मल ऑस्टियम से कहाँ पहुंचोगे? ये देखिए इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल
फिर यहां से कहां पहुंचोगे, ये वाली ओपनिंग, प्रोसोपाइल। देखिए ये पाइल नाम के दो हैं, एपो और प्रोसो। तो प्रोसो, प्रो का मतलब होता है पहले, जो पहले पड़ जाए वो प्रोसो। इनक्रीसिंग का मतलब अंदर आने वाला वाटर बेटा। वेरी गुड वेरी गुड, यस यस सजल, सही है, ठीक है ना। तो प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से फिर कहां पहुंचे, रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से कहां पहुंचे फिर, एपोपाइल। एपोपाइल के बाद फिर कहां, स्पंजोसील। स्पंजोसील से फिर बेटा ऑस्क्यूलम, और ऑस्क्यूलम से फिर क्या हो जाएगा, आउट। नोट कर लो बेटा, ऑस्टियम नहीं, ऑस्क्यूलम, ये ओपनिंग ऑस्क्यूलम है। तो ये जो मूवमेंट है वाटर का बेटा, बस यही कहलाता है क्या, साइक्लोन टाइप कैनाल सिस्टम। फटाफट नोट कर लो बेटा जल्दी। हो गया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। तो कल उम्मीद है आप लोग थोड़ा मेरा साथ देना बेटा, तो जल्दी कल ये चैप्टर आपका फिनिश कर दूंगा मैं पूरी फेरा। आफ्टर दैट आप बुकलेट के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। आप अपनी पढ़ाई बेटा बढ़िया नोट करके लीव कर दो। ओके ओके, ठीक है बेटा। अगर किसी कोई प्रॉब्लम, हाँ ठीक है अक्षय, जल्दी करो बेटा अक्षय। बाबा बेटा, जिनका हो गया वो लिफ्ट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो अपना बेटा मुझे पूछ लेना बाद में, है ना। हाँ।